बताएं कि जीतो। मैं हूं आपका भाई आरएस और हम लेके आए हैं हाजिर जवाब। और आज हम बात करेंगे अपनी दलितों की मैसिया नेहा भारती जी के बारे में। तो यह क्या कहती हैं? नहीं होते दलित, सुंदर नहीं होते दलित, अच्छे घरों में रहते नहीं है दलित, अच्छा पढ़ते नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और दलित आज इन लोगों से बहुत ज्यादा आगे है जो ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं। इनके कह रहा है आप लोग सुंदर नहीं होते, आप इतने सुंदर हो तो कौन कह रहा है पढ़े लिखे नहीं होते? कौन कह रहा है? भाई साहब बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, दलित हैं, मोमडन है। कौन कह रहा है? क्या है? कौन रहा है? आप ये देखिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स देखिए होते हैं, आप ये देखिए बहुत ही कम आपको मुसलमान मिलेंगे, बहुत ही कम आपको दलित मिलेंगे, क्योंकि उनको ये तो आप ही कह रही हैं। और दीदी को ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। दूसरे से नफरत करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणवाद, है ना। बट ब्राह्मण जो है वो एक अपना आप अपने आपकी एक कौम है जिसको आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिसके तहत आप सब कुछ कर रहे हैं। बट अगर आप सामने वाले को दिखा रहे हैं कि आप दलित हो, शूद्र हो, नीच जात हो, तो वो ब्राह्मणवाद है। तो मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलती हूँ, ब्राह्मणों के नहीं। पहली बात, मेरे ब्राह्मण बहुत सारे दोस्त हैं। तो दीदी आपने तो ब्राह्मणवाद की परिभाषा ही बना दी। ब्राह्मणवाद ये नहीं होता। पहली बात, ब्राह्मणवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। ब्राह्मण यानी जो लोभ मोह ईर्षा इच्छा सब कुछ छोड़ दे, आनंद निष्ठा सब छोड़ के पूजा पाठ में लग जाए, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण को हमारे शास्त्रों में गुरु के तौर पर माना गया है। तो गुरु को ही ब्राह्मण माना जाता था और ब्राह्मण को ही गुरु माना जाता था। राम के बारे में और राम मंदिर के बारे में कहना क्या है वो आप सुनिए जरा। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर ही सब कुछ है तो बाहर जाइए, उसके बाहर कटोरा लीजिए और भीख मांगिए, क्योंकि भारत के हालात तो अब राम मंदिर को मानने वाले राम मंदिर के बाहर जाए कटोरा लेके बैठे हैं। अरे मंदिर में भक्तों ने इतना चंदा दे दिया है ना कि उसके ब्याज से ही सालों तक मंदिर में काम चलेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक राम मंदिर एक लौता मंदिर है जिसमें हम गए, जिसमें हमने देखा है कहीं भी चंदा डालने की कोई बात नहीं करी, ना ही कुछ करी है। उसमें हमेशा प्रसाद बढ़ता है, प्रसाद चढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं है। सिर्फ प्रसाद आपको बाहर प्रसाद बढ़ता है जो आप लोग ग्रहण करो, बाकी भंडारा भी उसमें चलता रहता हमेशा 365 दिन। तो राम मंदिर के बारे में गलत मत बोलो। हिंदू मुसलमान को लेकर क्या कहना है ये भी सुन लो जरा। हिंदू मुसलमान के जहर फैला फैला के आपने हमेशा बोला है कि भैया अगर हम नहीं होंगे, बीजेपी नहीं होगी, मोदी जी नहीं होंगे तो क्या होगा, मुसलमान तुम्हारे घर में घुसेगा और मुसलमान काट काट के फेंक देगा, तुम्हारी लड़कियां उठा ले जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं, दहशतगर्द। और दीदी बीजेपी वाले जहर बोल रहे हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो ये क्या है? अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वो हालत होगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इस देश में मुसलमान है तो दलित बचा हुआ भी है। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मुसलमान ना होता इस देश में, वो लोग जहर बोल रहे हैं तो ये क्या है? आपका मानना ये है कि अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो हिंदू दलितों को ख़त्म कर देंगे। अरे दीदी आप नहीं मानते होगा दलितों को हिंदू, हम तो मानते हैं। हमारे लिए दलित जैसा कुछ शब्द है ही नहीं, हमें सिर्फ आप लोगों से सुनने को मिलता है। हमारा तो ये मानना है कि दलित शूद्र कुछ होता ही नहीं है, टोटल जो होता है वो हिंदू होता है। और बात रही प्रेम की, तो हमारे में मुस्लिमों में भी प्रेम नहीं कम नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई साथ में कावड़ उठाते हैं, हम उनके साथ में ईद मनाते हैं। वो हमारे मंदिर देखने के लिए आते हैं, हम उनके संग ईद मिलने के लिए जाते हैं। तो ये तो पहला बात, जहर ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हिंदू मुसलमान का भाईचारा देखना है तो हमारे बरेली में आके देखो क्या हो। बरेली नाथ नगरी है और कावड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं से आती है और वहाँ उर्स का महीना भी है। तो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, हिंदू उर्स की सम्मान कर रहे हैं और मुस्लिम कावड़ियों की। तो देखने फैलाने को जहर आप ही लोग बढ़ रहे हो, हम लोगों में जहर नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। तो राष्ट्र को लेकर दीदी के कहना है वो भी सुन लेना। आपको पता है हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में असल में ये लोग क्या, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से मुसलमान निकल जाएंगे तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या मुसलमानों को निकालना ही हिंदू राष्ट्र? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत फहमी में है आप लोग। अगर आप हिंदू राष्ट्र में रहेंगे ना, अगर आप सोच रहे हैं, और वो दलित जो बहुत ही खुशी से बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, और जो एक इनका नेता है बागेश्वर, वो हिंदू राष्ट्र की सबसे पहली बात करी उसने, उसी की वीडियो में आप देखिए कि एक दलित जब पैर छूने आ रहा है तो उसको लात मारकर उसने बोला है चल चल हट शूद्र, ये करके बोला है। तो जो हिंदू राष्ट्र है ना, उसमें हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाला आपको कैसे पता चला? आपके भी गुप्तचरण है ना अंदर। देखो हिंदू राष्ट्र बनना ना बनना अलग बात है, बट जहाँ तक आपने बागेश्वर बाबा के बारे में बोला है मैं उन्हें फॉलो नहीं करता, बट इस बात पर मैंने भी रिसर्च करी है। आपने जो 3 बातें बोली हैं, पहली बात उसे लात मार के भगाया, लात नहीं मारी, इन्हें अपने पैरों को पीछे किया। है
सीताराम भर जपो। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूने। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं बोला कि अछूत हो तुम, उन्होंने बोला छूना मत, अछूत हूँ मैं। नहीं, मैं अछूत आदमी है ना, छूत। और तीसरी बात, जो आदमी पूछने आया था वो दलित नहीं था। आप ये भी तो सच। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पर? कोड़ा निवाड़ी जिला में, हमारा निवाड़ी जिला में। निवाड़ी जिला में? हाँ। अच्छा, तुमने यहाँ नाम लिखवाया क्या किसी? नहीं सर। मैंने कैसे बोल? आपको ये पता है आप लोगों का नीला कबूतर, भीमटा और ये सब बातें क्यों बोली जाती हैं, किसकी वजह से बोली जाती हैं, वो भी सुन लो जरा। नीला कबूतर कहते हैं, चमार जाटव भंगी ये सब कहते हैं, ये सब बाबा साहेब की वजह से है। इनको बाबा साहेब का बर्थडे नहीं पता होगा। हमें पता है 14 अप्रैल, क्योंकि उस 14 अप्रैल बाद में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकलती है, शायद ही किसी यहाँ पे इतनी बड़ी रैली निकलती हो। और जगह जगह भंडारे होते हैं, और सारे भंडारे सिर्फ दलित नहीं कर रहे थे। नहीं है दलितों से। अब आप योगी जी की बात कर लीजिए। योगी जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव की गद्दी को धुलवाकर वो तब उसके ऊपर बैठे कि क्योंकि वो दलित है और अशुद्ध हो जाएगा। अरे दीदी, अरे आपने यादव को ही दलित बना दिया। अरे आप कहना चाह रही है यादव राजपूत की एक शाखा होती है, उनके बारे में तो ना ही बोले। और आपने कहाँ देखा ये गद्दी धोते हुए योगी जी को? अरे आपके शुभचिंतक कुछ ज्यादा ही है। ऐसे न जाने कितने दलित इस देश में रहते हैं, और हम माइनॉरिटी में नहीं है, हमारा बहुत बड़ा तबका है। माइनॉरिटी में एक्चुअली ये लोग हैं, बहुत छोटे से लोग हैं, सब पे राज कर रहे हैं बैठकर। बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। जैसे अंग्रेजों ने राज किया पूरे भारत पर, वैसे ही छोटे से तबके के लोग सब पे राज कर रहे हैं। तो दीदी का मानना तो है दलित भाई साहब गुलाम हैं। हमें राजा जैसा फील कभी नहीं हुआ, हमें तो नहीं मिले हमारे गुलाम। असल में जो लोगों का नेता होता है, असल में लोगों का सोचने वाला नेता होता है। आप बताएंगे कि एक नेता के क्या विचार होने चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, क्या सवाल? वो राहुल गांधी है। एक काम नहीं, ऐसे 1000 काम है राहुल गांधी के जिनको गिनवाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो एक बेचारे जब से सत्ता में आए, सत्ता सूंघने को नहीं मिली। आपको कौन सा काम सुनने मिल गया इनका? मेरा बहुत अच्छा मूड है, मैं राहुल गांधी को देखने आई थी, तो मैं राहुल गांधी को देखने आई थी और मैं राहुल गांधी को ही देखकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ये कंगना, नहीं मैंने देखा हुआ है। नहीं मेरे को पसंद है। मुझे 1000 बार भी मौका मिलेगा तो मैं उनको देखने आऊंगी। तो मेरे को राजा जी, सिख लोगों की एक ये खूबी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कभी भी, है ना। वो कभी भी आपको दलित या उस तरीके की जात, उस तरीके से कम्युनिटी या आपको मुसलमानों में, ये सब चीजों में बिल्कुल नहीं देखेंगे। मेरे तो सर पे वो जब हाथ रखते थे ना, मुझे ऐसा लगता था दीदी सिख लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मुस्लिमों में भी चलो नहीं होता होगा, हिंदुओं में कौन से मंदिर में होता है? कौन सा एक मंदिर बता दो जिसमें आपको घुसने से पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ता है? एक मंदिर बता दो जिसमें घुसने से पहले आपको कास्ट पूछी जा रही है? दीदी अपने बबल से निकल के देखो, कोई किसी कास्ट जात धर्म पूछता नहीं है। सब साथ बैठ के खाते हैं, सब संग में घूमते हैं। अभी सावन चल रहे हैं, सावन में आप जाके देखेंगे किसी कावड़ी से उसकी कास्ट पूछी जा रही है? नहीं। ये जो कावड़ आप लेकर के आए हो जल, और साथ में आपने जय भीम जय भारत, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा लगाया हुआ है। क्यों? बस इनके लिए लेकर आए थे कावड़। इनके लिए लेकर आए थे। कलम का बादशाह, इन्होंने संविधान लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए लाए होंगे, है ना। तो एक बात हमें ये बताओ, दलित और हिंदू क्या अलग अलग हैं? नहीं जी, हिंदू एक ही है। दलित एक ही है जी। पक्का जी। आज कुछ राजनेता दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, क्या कहोगे उन्हें? होने का तो नहीं जी। नहीं चाहते हैं नेता, वोट के लिए चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। वोट के लिए तो जी यही कहना जम्मा, बिल्कुल ना करो अलग इनो। हाँ। अगर जो ये अलग कमजोरी पता है क्या है दीदी के हिसाब से? ये और पता है सबसे बड़ी कमजोरी इस देश की क्या है कि जो एक दलित है वो ही अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे कट्टर हिंदू मान रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, अनभिज्ञ है। अरे दीदी, लोग एकजुट होकर रह रहे हैं तो उसमें देश की कमजोरी क्या है? ये तो देश की ताकत हुई ना। आपके हिसाब से बिखरना ताकत है और जोड़ना कमजोरी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी हर कास्ट के आगे सिर्फ बोले का धर्म जात कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो गई है, इंसानियत, हिंदुइज्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, अंधेरे में तीर मत चलाओ। और मैं तो अपने सभी भाइयों से कहूँगा जय श्री राम, जय भोले की। आराम से मस्ती में रहो, इन जैसी चीज़ों को इग्नोर करो।